दोस्तों नमस्कार, रोहित श्रीवास्तव मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज से हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट की गणित विषय की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट और सी टेट में 30 प्रश्न गणित के पूछे जाते हैं, जिसका एक पाठ्यक्रम है, एक सिलेबस है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों आज हम पहला लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहले लेक्चर में दोस्तों आज हम संख्याओं का थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं, संख्या पद्धति पढ़ते हैं कि संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं क्या हैं और अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आज का हेडिंग है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में दोस्तों सबसे पहले तो हम संख्या को जानेंगे कि संख्याएं में प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, तो उसे जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले नंबर 1 हमारा है प्राकृतिक संख्याएं। दोस्तों क्या होती हैं आप जानते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 ये दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। तो आपको याद रहेगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी डेडरेस, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा हेडिंग है हमारा पूर्ण संख्याएं कि दोस्तों ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं लिखी थी आप देख रहे हैं इसमें 0 नहीं आया, तो यहां 0 बढ़ा देंगे। अब ये संख्याएं हो गई पूर्ण, इसीलिए इनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इसके बाद दोस्तों तीसरा हमारा हेडिंग है पूर्णांक। दोस्तों पूर्णांक क्या है। पूर्णांक में धन संख्याएं, ऋण संख्याएं और शून्य ये आते हैं, इनको हम पूर्णांक बोलते हैं। आप कह सकते हैं कि पूर्णांक जो है वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? धन संख्याएं, ऋण संख्याएं और शून्य। शून्य को दोस्तों ना तो हम धन संख्या कहते हैं ना ही ऋण संख्या कहते हैं। शून्य एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक अगर आपसे पूछे कि पूर्णांक क्या है तो आप बताएंगे धन संख्या, ऋण संख्या और शून्य का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब ये सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डेडेस। आप देख सकते हैं कि इधर की संख्याएं ये ऋण संख्याएं हैं और इधर की संख्याएं ये धन संख्याएं और शून्य ये हैं हमारे पूर्णांक। तो पूर्णांक में धन संख्याएं आएंगी, ऋण संख्याएं आएंगी और शून्य आएगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि पूर्णांक क्या है कि पूर्ण संख्या और ऋण संख्याएं। ये पूर्ण संख्याएं दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं और इधर की संख्याएं हैं ऋण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं और ऋण संख्या ये सब पूर्णांक हो गए। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं ऋण संख्या, धन संख्या और शून्य ये सभी पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक आपको ध्यान रखेंगे दोस्तों, और 0 को ध्यान रखेंगे कि 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। इसके बाद दोस्तों अगला हम हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं नंबर 4 सम संख्याएं कि भाई सम संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों आप जानते हैं सम संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो 2 से पूरी भाग हो जाएं, जिनको आप 2 से भाग कर सकते हैं, या 2 से विभाज्य संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार की ये सभी संख्याएं देख सकते हैं आप, 2 से इनको भाग हो जाएगा, इसीलिए हम इन संख्याओं को बोलते हैं सम संख्याएं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला हमारा हेडिंग है विषम संख्याएं। तो दोस्तों विषम संख्याएं क्या होती हैं। सीधी सी बात है, सम संख्याएं जिनको आप 2 से भाग कर दें वो सम संख्याएं, और विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें आप 2 से भाग नहीं कर सकते उनको आप विषम संख्या कहेंगे। मतलब 1, 3, 5, 7, 9 ये दोस्तों हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आपका था प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से ही हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा हेडिंग था हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में आपने 0 बढ़ा दिया प्राकृतिक संख्याओं के, तो 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन गई। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया पूर्णांक। तो पूर्णांक में आपने देखा कि पूर्ण संख्याएं और ऋण संख्याएं ये क्या है
पूर्णांक हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पूर्णांक 3 प्रकार के हैं, धन संख्या, ऋण संख्या और शून्य। अगला आपको बताया सम संख्या। तो सम संख्या क्या है? जिनको आप 2 से भाग कर दें वो सम संख्या कहलाएंगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। विषम संख्याएं क्या है? जिनको आप 2 से भाग नहीं कर सकते, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सभी दोस्तों हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा हेडिंग आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? अभाज्य संख्याएं सीधी सी बात है, आ माने ना हो, भाज्य मतलब भाग जिनको, जिन संख्याओं को भाग ना हो, मतलब परिभाषा यहां पर यह आएगी कि ऐसी संख्याएं जिनको स्वयं से या एक से भाग हो तथा शेष किसी संख्या से भाग ना हो, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। आप देख सकते हैं दोस्तों इन संख्याओं को इन्हीं से भाग कर सकते हैं या फिर 1 से भाग कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है जिससे आप इसको भाग कर सकते हैं। जैसे 2 है, 2 को आप 2 से ही भाग कर सकते हैं या फिर 1 से। 3 है, 3 को आप 3 से भाग कर सकते हैं या फिर 1 से। इसी प्रकार से 5, 7, 11, 13। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कंपटीशन में, कि सब ध्यान से सुनेंगे कि सम अभाज्य संख्या बताइए, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है वो बताइए। तो दोस्तों एक ही संख्या सम है अभाज्य संख्याओं में 2, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी सम अभाज्य संख्या होती हैं तो 1, और सम अभाज्य संख्या है कौन सी, तो वो है 2। 2 जो है वो अभाज्य संख्या है और सम भी है। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये आता है कि जैसे मैंने यहां पर 9 लिखा, ये तो विषम संख्या है, अब यहां 9 नहीं है, तो क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि 9 विषम संख्या है तो क्या अभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी। अब यहां पर देखिए कि 2 सम संख्या थी तब भी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है कि अभाज्य संख्याओं को उन्हीं संख्याओं से, मतलब जो हैं उन्हीं से भाग कर सकते हैं या फिर 1 से भाग कर सकते हैं, उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 9 है, 9 को 9 से भाग हो जाएगा, 1 से भाग हो जाएगा, और 9 के अतिरिक्त आप 9 को 3 से भाग कर सकते हैं, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो भाज्य संख्या, आगे अगला हेडिंग पढ़ते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? स्वयं के अतिरिक्त, 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी भाग हो जाए। जैसे 4 को 4 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, 1 से भाग हो जाएगा। तो अब देखिए 2 बढ़ गया, 6, 9, 12, 15, इस प्रकार से 18। ये दोस्तों हमारी क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। आप देख सकते हैं 4 को 2 से भाग हो जाएगा, 4 से होगा। 6 है, 6 को 2 से भाग होगा, 3 से भाग होगा, 6 से भाग होगा, 1 से भाग होगा। इसी प्रकार से 9 बताया था आपको भी, 12, 15, 18, ये हमारी संख्या कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। तो दोस्तों अभाज्य संख्या आपको क्लियर हो गई होंगी कि वे संख्याएं जिनको स्वयं से या फिर 1 से भाग हो, इसके अतिरिक्त किसी और संख्या से भाग ना हो, मतलब किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया कि सम अभाज्य संख्या बताइए। तो सम अभाज्य संख्या होती है 2, ये आपको याद रहेगी। नेक्स्ट है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको क्लियर हो गए प्राकृतिक संख्या, उसके बाद हमने पूर्ण संख्या बताई आपको, फिर पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। इसमें भी क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं सबसे बड़ी बात है कि P/Q की फॉर्म में लिखी होती हैं, और Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर अपॉन में 0 हो जाएगा तो वो अनंत हो जाएगा। दोस्तों देखें आप, P/0 करेंगे तो ये अनंत होता है, इसलिए कह दिया कि Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो P/Q के रूप में लिखी होती हैं उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 1/2, 1/3, 2/3, 5/6, 7/8, 9/11 ETC।
ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। आप देख सकते हैं P बटे Q के रूप में लिखी हुई हैं और Q का मान 0 नहीं है। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या 2 परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? तो 2 बिल्कुल परिमेय संख्या के रूप में है, प्राकृतिक संख्या भी है। अब देखिए बटे में 1 है, तो 2 को आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। चलिए, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि परिमेय संख्याएं क्या है, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगला हेडिंग है हमारा अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं जिनको आप P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, कि आप P बटे Q का जो आपने रूप देखा, इस रूप में आप उसको नहीं लिख सकते। अब एक क्वेश्चन यहां से बहुत आता है, कई बार पूछा गया है कि √2 अपरिमेय है या परिमेय है। तो आप जानते हैं कि √2 का वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के कई स्थानों तक आएगा, खत्म नहीं होगा। तो क्या कह सकते हैं, इसको हम इस रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये जो है वो अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से √3, √5, √7। और एक क्वेश्चन बहुत आता है पाई, क्या पाई अपरिमेय है या परिमेय है? तो दोस्तों, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू हम 22/7 रखते हैं, 22/7 मान वो सुविधा के अनुरूप में, मतलब जैसा सवाल होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी सुविधा के लिए जो सवाल दिए जाते हैं, सुविधा के लिए हम उसको रखते हैं 22/7, जिससे सवाल थोड़ा आसान हो जाए। लेकिन इसका जो मान है वो डेसिमल में आता है, तो कह सकते हैं कि इस रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। यहीं पर अगर ये पूछा जाए कि 22/7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो 22/7 आप देख सकते हैं P बटे Q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। यहीं पर बहुत क्वेश्चन, मतलब कंफ्यूजन बहुत होता है कि क्वेश्चन दिया गया एग्जाम में, आपने एग्जाम में बैठे, आपको क्वेश्चन आया कि पाई परिमेय है या अपरिमेय, तो लोग दिमाग लगाते हैं कि इसका मान 22/7 नहीं, ये शुद्ध मान नहीं है, ये सुविधा के लिए हम रख लेते हैं। तो दोस्तों, आपको परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद बहुत ही छोटी सी बात हम करने जा रहे हैं, जातीय मान और स्थानीय मान की। दोस्तों, जैसा कि आप लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम हमने लिख रखा है संख्या पद्धति, मतलब भारतीय जो हमारी प्रणाली है उसमें हम संख्याओं को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, यह भी जानना आपको बहुत जरूरी है। भारतीय प्रणाली में सबसे पहले हम इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, इसी प्रकार से लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो दोस्तों, हम बहुत ही छोटा सा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10,000 तक, इसके बाद लाख आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ये हमारा भारतीय सिस्टम है। भारतीय सिस्टम में हम इस प्रकार से नंबर पढ़ते हैं, इधर से पढ़ते हैं, आपने ध्यान दिया भी होगा, कई बार पढ़ा भी होगा कि ये इकाई है। दहाई, इकाई, दहाई, इकाई का मतलब दोस्तों 1, दहाई का मतलब 10 से है यहाँ पर, और सैकड़े का मतलब 100 से है, हजार का मतलब 1000 से, 10,000 का मतलब 10,000 से, और लाख का मतलब 1 लाख से, आप जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 5, 4, 3, 6, 8, ये नंबर है। तो अब देखिए है क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और भारतीय सिस्टम कहता है कि इस प्रकार से आप कॉमा लगाएंगे, पहले 3 इधर से गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद कॉमा लगेगा, हजार, 10,000, फिर कॉमा, 2-2 अंक के बाद कॉमा लगता चला जाएगा। तो आप इसको पढ़ें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 5,43,568, 5,43,568, इस प्रकार से आप इस नंबर को पढ़ेंगे। तो ये हमारा भारतीय सिस्टम है, भारतीय प्रणाली है कि हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। इंटरनेशनल भी सिस्टम है इसी प्रकार से, उसमें 3-3 का गैप रखते हैं। फिलहाल आपको भी भारतीय प्रणाली पढ़नी है। तो आप कह सकते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि जातीय मान और स्थानीय मान
क्योंकि आपको इसलिए बता रहा हूं ये स्थानीय मान में इसका रोल है। अब बात करते हैं हम जातीय मान की। तो जातीय मान को इंग्लिश में हम बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस मतलब सीधे कह सकते हैं चेहरा, ठीक है। जैसे फेस वैल्यू, जैसे हम कहें 5 है, 5 की फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू 5 दिख रहा है, 5 ही हो गई। 3 है मतलब 3 है, इसकी फेस वैल्यू क्या है, तो 3 दिख रहा है, 3 हो गई। 8 है, 8 की फेस वैल्यू क्या है, 8 हो गई। तो फेस वैल्यू का मतलब जातीय मान। 8 का जातीय मान 8 होगा, 6 का जातीय मान 6 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा, इस 4 का जातीय मान 4 होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कॉमा लगा, डेस लगा देते कि ऐसे करके बना दिया और कहेंगे बताइए 4 का आप जातीय मान बताइए। तो 4 का जातीय मान सीधी सी बात है 4 है। अब दोस्तों इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्थानीय मान पर। जैसे हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं 8, तो 8 इकाई पर है तो 8 गुणे 1 ये 8 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान निकालने हैं, याद रखेंगे दोस्तों, अब ये स्थानीय मान निकाल रहे हैं। 6 का स्थानीय मान दहाई पर है तो 6 दहाई मतलब 6 गुणे 10 60 हो गया। 5 का निकालेंगे तो 5 गुणे सैकड़ा मतलब 100, ये 500 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 का निकालेंगे तो 3 गुणे 1000वें स्थान पर है तो 3000 हो गया इसका। इस 4 का निकालेंगे तो 4 गुणे कहां पर है, 10,000 स्थान पर है तो 10,000, 40,000 हो गया ये। इसी प्रकार 5 का 1 लाख स्थान पर है तो लाख, 5 जीरो, ये 5 लाख हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे हो गए स्थानीय मान, मतलब उस स्थान का मान। जैसे ये 6 है तो किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, तो कितनी दहाई, 6 दहाई मतलब 60 हो गया। कहां पर है, सैकड़े के स्थान पर है तो कितने सैकड़े हो गए, 5 सैकड़े। 5 सैकड़े का मतलब 500, 3000, 40,000 और 5 लाख। तो आप इस प्रकार से डिटेल में ना लिखकर आप सीधे लिख सकते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि भाई इस 3 का आप स्थानीय मान बताओ तो कितने जीरो होंगे, आप देख लीजिए 1 2 3 जीरो मतलब 3000। यहां पर अगर 4 का पूछे तो 1 2 3 4 है कहां पर, 10,000वें स्थान पर तो 40,000। इस प्रकार से आप स्थानीय मान और जातीय मान निकाल सकते हैं। और उम्मीद करता हूं ये बहुत छोटी चीज है, आप बहुत अच्छी तरीके से इसको जानते होंगे। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये 5, इस 5 का आपको बताना है स्थानीय मान। तो 5 कहां पर है, सैकड़े के स्थान पर है तो सैकड़ा कितने, 5 सैकड़े मतलब 500। आप ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 100 मतलब ये 500। ऐसे ही पूछा जाता है कि इस 5 का जातीय मान बताओ, तो जातीय मान मतलब फेस वैल्यू क्या है, 5 है। तो ध्यान रहेगा आपको, जातीय मान का मतलब हो गया फेस वैल्यू और स्थानीय मान का मतलब हो गया प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ये आपको दोस्तों क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो भी पढ़ाया गया आपको वो आपको तैयार हो चुका होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ओरली रिपीट करता हूं। दोस्तों सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, तो प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताई 1 2 3 4 5 6 ये सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। उसके बाद हमने आपको बताई पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याओं में आपने 0 बढ़ा दिया था, 0 1 2 3 4 5 6 ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। इसके बाद हमने आपको पूर्णांक बताए थे, तो पूर्णांक में आपने देखा कि ऋण संख्याएं, धन संख्याएं और शून्य ये क्या है, पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक मतलब कह सकते हैं 3 प्रकार हो गए, ऋण संख्या, धन संख्या और शून्य, या फिर ऋण संख्या और पूर्ण संख्या ये भी पूर्णांक हो गए। इसके बाद दोस्तों हमने आपको बताया सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या बताई कि वह संख्याएं जिनको आप 2 से भाग कर सकते हैं, जिनको आप 2 से भाग कर सकते हैं वो हमारी सभी सम संख्याएं हैं। फिर हमने आपको बताया विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या है, जिनको आप 2 से भाग नहीं कर सकते हैं, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम संख्याएं होंगी इसी प्रकार से। और इसके बाद दोस्तों हमने आपको बताया अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य मतलब आ माने नहीं हो, भाज्य मतलब भाग जिनको, जिन संख्याओं को भाग ना हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि स्वयं से और 1 से भाग हो जाएगा, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और इसी प्रकार से और आगे मिलती रहेंगी, ये हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आपने देखा
कि अभाज्य संख्याओं में एक संख्या सम संख्या थी, तो यहां पर यह क्वेश्चन बनता है कि सम अभाज्य संख्या क्या है। तो सम अभाज्य संख्या 2 होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि सम अभाज्य संख्या 2 होती है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सम अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो 1 होती है। इसके बाद हमने आपको बताया भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनको स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी भाग हो जाए तो उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 ये हमारी भाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्याएं कहेंगे, और जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण आपको दिए, जैसे √2, √3, √5 और पाई बताया था आपको। तो पाई विशेष ध्यान रखना क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि पाई क्या है, तो आपको ध्यान रखना है पाई एक अपरिमेय संख्या है। और इसी प्रकार से ये भी पूछा गया कि 22/7 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, तो आपको ध्यान रखना है कि ये परिमेय संख्या है। दोस्तों इसके बाद हमने आपको बताया संख्या पद्धति बताई भारतीय सिस्टम में, फिर जातीय मान और स्थानीय मान। तो जातीय मान में फेस वैल्यू जो नंबर पूछा जाए तो वही नंबर जातीय मान हो गया, और स्थानीय मान में उसका स्थान देखना है कि किस स्थान पर है। सैकड़े के स्थान पर तो उतने सैकड़े हो जाएगा, 1000 के स्थान पर तो उतने 1000 हो जाएगा, दहाई के स्थान पर तो उतनी दहाई हो जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, विभाज्यता के रूल पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों।